राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्य लीलाओं और उनके अवतरण की महिमा को दर्शाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आज हम आपको जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे। साथ ही आपको जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि और इसके व्रत नियम भी बताएंगे। द्वापर युग की बात है। मथुरा के राजा कंस का महल किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरे नगर में चहल पहल थी और चारों ओर खुशी का माहौल था। यह अवसर था कंस की बहन देवकी के विवाह का। कंस एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, लेकिन वह अपनी बहन से अत्यंत ही प्रेम करता था। बड़ी धूमधाम से देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यह खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं। विवाह के पश्चात एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी से देवकी और वासुदेव की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कंस ने क्रोधित होकर वासुदेव को मारने का फैसला किया। देवकी यह देखकर घबरा गई और अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। कंस ने देवकी के आग्रह पर वासुदेव के प्राण छोड़ दिए और यह निश्चय किया कि वो एक एक करके देवकी की सभी संतानों की हत्या कर देगा। और इसके पश्चात उसने अपनी ही बहन को उसके पति के साथ कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी के पहले पुत्र को जन्म दिया और कंस को जैसे ही यह बात पता चली, उसने देवकी से उस नन्हे बच्चे को छीन लिया और उसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी। कंस का अत्याचार यहाँ तक भी नहीं रुका। उसने बेरहमी से देवकी की 7 संतानों की हत्या कर दी। देवकी और वासुदेव बेबस होकर अपनी ही संतानों की हत्या देखने को मजबूर थे। कुछ समय के बाद देवकी की 8वीं संतान ने जन्म का समय भी निकट आ गया। यह देखते हुए कंस ने कारागार में पहरेदार भी बढ़ा दिए। एक दिन भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी को स्वप्न में दर्शन दिए और अपने मनुष्य अवतार में जन्म लेने की बात बताई। भगवान ने उन्हें ये भी कहा कि मेरे जन्म के बाद ही आप मुझे अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आना। मेरा लालन पालन वहीं होगा। उस समय नंद के घर में भी नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था। जैसे ही अर्धरात्रि को कृष्ण का जन्म हुआ, उस कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बाल गोपाल को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में भीषण वर्षा और उफनती यमुना के बीच जैसे ही वासुदेव टोकरी को अपने सिर पर रखकर आगे बढ़े, यमुना ने उनके लिए रास्ता बनाया और शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बाल गोपाल और वासुदेव की तेज बारिश से रक्षा की। वासुदेव गोकुल पहुंचे और बाल कृष्ण को नंद के घर सुलाकर वहीं छोड़ आए और यशोदा और नंद की नवजात शिशु माया को अपने साथ मथुरा ले आए। यहाँ जैसे ही कंस ने माया को देवकी की संतान समझकर उसे मारने की कोशिश की, तभी वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गई। उस प्रकाश से फिर आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट, तू मुझे जो समझकर मेरा वध करना चाहता है, मैं वो नहीं हूँ। तेरा काल गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है और वही तेरा विनाश होगा। इतना कहकर वह प्रकाश अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी जीवन काल में कई लीलाएं रची और कंस का वध करके उसे अत्याचारों का भी अंत किया। जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में आज भी मनाया जाता है। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा संपूर्ण हुई। आइए इसकी संपूर्ण पूजा विधि आपको बताते हैं। सबसे पहले सारी सामग्रियों को आप एकत्रित कर लें, जैसे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति या आपके घर में ही बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, आप उनको रख लें। एक चौकी या आसन, लाल या पीला कपड़ा, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है पंचामृत, गंगा जल,
शुद्ध जल, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, फूलमाला, तुलसी दल, पान के पत्ते, सुपारी, मौसमी फल, मिठाई, माखन मिश्री जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, पंजीरी, पंचमेवा, इत्र, लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र, श्रृंगार का सामान जैसे कि उनकी बांसुरी, मोर पंख, मुकुट, कंगन, पायल आदि, झूला या सिंहासन, एक खीरा और आरती के लिए थाली और सारी सामग्रियां। सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, पूजा स्थान और पूरे घर की अच्छे से सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और बाल गोपाल के झूले या सिंहासन को सजाएं। पूरी पूजा सामग्री एकत्रित करके आप अपने पास रख लें। हाथ में जल, फूल, कुश और गंध लेकर व्रत का संकल्प लें। मध्य रात्रि में शुभ मुहूर्त में सबसे पहले आप एक खीरा लें और उस खीरे के बीज को चीरकर उसमें लड्डू गोपाल को बैठा दें। ठीक 12 बजे खीरे में से आप लड्डू गोपाल को निकालें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप भगवान कृष्ण का जन्म करवा सकें। यह भगवान के जन्म का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल को एक पात्र में रखें। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण होता है, उससे आप अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर हरे कृष्ण कर सकते हैं। पंचामृत के बाद आप एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। नहलाने के बाद भगवान को एक साफ वस्त्र से पोंछकर नए वस्त्र पहनाएं। उन्हें मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, कंगन, पायल, कमरबंद, कुंडल आदि से उन्हें सजाएं। उन्हें चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। फूलों की माला पहनाएं। श्रृंगार के बाद भगवान को झूले या फिर सिंहासन पर विराजित करें। घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। भगवान कृष्ण का आवाहन करें और प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा स्वीकार करें। फूल, तुलसी दल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री, पंजीरी, फल, मिठाई और पंचमेवा का भोग लगाएं। तुलसी दल भोग में अवश्य डालें। भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करें। आप चाहें तो ओम जय जगदीश हरे या आप कुंज बिहारी जी की आरती कर सकते हैं। पूरे दिन और रात में आप कृष्ण कृष्णाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी जाप आप पूरे दिन कर सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का पारण आप अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। आमतौर पर अष्टमी तिथि के समाप्त होने या रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। कई बार किसी स्वास्थ्य कारण या फिर पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते व्रत रखना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ उपाय करके भी आप इस दिन पुण्य कमा सकते हैं। जातक यदि व्रत नहीं रख सकते तो भी विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करें और अपने मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावना ना लाएं। इसके अलावा यदि संभव हो तो इस दिन गौवंश की सेवा आप अवश्य करें। जन्माष्टमी के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं। उन्हें यथासंभव दान देने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को जागरण करें और हरि कीर्तन अवश्य करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वालों के लिए कुछ नियम हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन मानसिक, शारीरिक और वाणी की पवित्रता आप अवश्य बनाए रखें। इस दिन अन्न या अन्न से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन वर्जित है। केवल फलाहार, दूध या फिर निर्जल व्रत का पालन किया जाता है। व्रत के दिन में सोना निषेध माना जाता है। दिन भर ध्यान, पूजा और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में होता है, इसीलिए व्रत का पारण 12 बजे के बाद ही करें। व्रत का पारण उन्हीं वस्तुओं से करें जो आपने भगवान को भोग स्वरूप अर्पित की हैं। व्रत का पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना विशेष पुण्यदायी माना गया है। इस दिन किसी के कटु वचन न कहें, झगड़ा न करें, मन में कोई बुरा विचार न आने दें। दिन भर श्री कृष्ण के भजन कीर्तन, मंत्र जाप और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर जाकर
दर्शन करना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपना दिव्य आशीर्वाद सदैव आप पर बनाए रखे। हमारी यही कामना है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो अपना स्नेह और प्यार हमारे वीडियोस पर बनाए रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।